बिहार के मुजफ्फरपुर से आज एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। यहां बारात से लौट रहे 14 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के नडियार गांव की यह घटना है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह घटना शुक्रवार की अहले सुबह की बताई जा रही है। मीनापुर के पानापुर ओपी के नडियार गांव के पास NH 28 की यह घटना है। जख्मी को SKMCH में भर्ती कराया गया। मृतकों के डेड बॉडीज को पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया। सड़क हादसे में बस और ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। ASP वेस्ट सैयद इमरान मसूद के अनुसार बस और ट्रक के बीच हुए जोरदार टक्कर के कारण से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। परिजनों को बताना है कि जब बारात से लोग लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक होटल में रुके थे और इस दौरान वे लोग टहल रहे थे। इसी क्रम में पीछे से एक बेकाबू ट्रक आ गई और टहल रहे लोगों को कुचल दिया। इसके बाद बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर वहीं पलट गया। घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। मृतक और सभी जख्मी लोगों की पहचान कर ली गई। घटना की सूचना पीड़ित परिवार को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक और जख्मी परिवार मुजफ्फरपुर जिले के ही गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मृतकों के नाम में रमेश तिवारी, अभिनव कुमार, मुकुंद कुमार और धर्मेंद्र कुमार बताए जा रहे हैं, जबकि इस हादसे में जख्मी लोगों के नाम में राहुल, गोलू, रीतक, विपुल, सोनू, मोहम्मद एजाज, नवल, मोनू, रामपुकार सिंह समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं। घटना हुआ, बस का अगला चक्का दहीना पंचर हो गया था। अच्छा, तो खलासी रोक के और वो चक्का मैंने बोल्ट खोल रहा था। आगे में हम लोग सब पैसेंजर खड़े थे, इसी बीच में पीछे से ट्रक आके ठोका। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग यहाँ मोतिहारी बराती गए थे, भंडार चौक। यहाँ सुबह 4 बजे NH पे एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने एक बस रुकी हुई थी, इसका टायर पंचर था, टायर बन रहा था, उसी को पीछे से आके टक्कर मार दी। उसी में कुछ जो लोग सड़क पे मौजूद थे, उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं। सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। एक बारात की बस का टायर पंक्चर हो गया था और वो अपना टायर को ठीक ठाक कर रहा था। उसमें से जो यात्री थे वो कुछ उतर करके वहीं बैठे हुए थे। आसपास कुछ लोग टहल भी रहे थे कि इतने में एक बड़ी स्पीड में ट्रक आया और उस बस के वो कुचलते हुए धक्का मारा, कुछ लोगों को कुचल दिया। इस क्रम में 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और लगभग अभी तक जानकारी के अनुसार 12 लोग घायल हैं। 9 SKMCH में एडमिटेड हैं, जो सभी स्टेबल हैं। 3 माँ जानकी अस्पताल में हैं, वो भी स्टेबल हैं। बाकी 4 डेड बॉडी जो प्राप्त हुए हैं, उनके परिजन लोग आ चुके हैं। हम लोग पोस्टमार्टम करके अगले पर जो कार्रवाई है वो करेंगे। इस बीच मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा को लेकर बयानबाजी शुरू हुई है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षण संस्थान आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर इक्का दुक्का घटना घट जाए, इसको लेकर के पूरे संप्रदाय के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे के पूरे शिक्षण संस्थान के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, यह मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता की निशानी है। अगर इस तरह की घटना में कोई संलिप्त है तो उनको पकड़कर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे ये कह देना कि मदरसा के मौलवी आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मदरसे में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये निंदनीय है। देश के मदरसों ने कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी, लेखक, क्रांतिकारी पैदा किए हैं। उधर सकरा में शौच के लिए गए एक युवक का शव घंटों बाद बरामद होने का खबर सामने आ रहा है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। सकरा थाना क्षेत्र से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते 48 घंटे से गायब युवक का शव पुलिस ने एक चौर से बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सकरा थाना क्षेत्र के मनियारी में यह घटना घटी है। बुधवार के दिन ही यह युवक शाम को अपने घर से गायब हुआ था। युवक शौच के लिए निकला था, जो घर नहीं लौटा। परिजन और ग्रामीण उसे लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। परिजनों ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने से भी की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। उस युवक को आज शीशम के बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। परिजनों को आशंका है कि इस युवक की हत्या कर दी गई है। शव बरामद होने के बाद परिजन और ग्रामीण हंगामा शुरू कर दिए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को SKMCH भेज दिया गया। बच्चे के लिए रो रहा था कि उसको समाज में दूसरा आदमी
तो क्या ये हत्या हुआ है या फिर क्या है? हत्या का मामला है? हत्या का मामला में तो कैसे मामला हुआ उसका? किसान मनियारी के एक 18 साल के युवक गुम हो गए हैं। उसकी तलाश के लिए मैं दल के साथ यहाँ आया था। रात भर उसकी सघन जांच की गई। गांव वालों का कहना था कि वो शौच करने के लिए निकला था। आज सुबह ब्लॉक सर्च मेथड के द्वारा, जो पुलिस के द्वारा ही गांव वालों को सुझाव दिया गया था, और छोटे छोटे ग्रुप बना के गाँव की सघन तलाश की जा रही थी। उसी दरमियान बच्चे का शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जा रहा है। उधर बंदरा प्रखंड के इतिहास में पहली बार बंदरा पीएससी में ओपीडी की शुरुआत की गई, जिसके कारण से लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। बंदरा पीएससी में डिलीवरी फैसिलिटी और पीडियाट्रिक कोविड का उद्घाटन शुक्रवार को गायघाट के विधायक निरंजन राय ने फीता काटकर किया। पहली बार 10 बेड एवं 10 ऑक्सीजेंडर की व्यवस्था यहाँ की गई है। इस मौके पर विधायक निरंजन राय ने बताया कि कोविड-3 से लड़ने के लिए बंदरा पीएससी में सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके मद्देनजर यहाँ तैयारी शुरू की गई है। यह सुविधाएं आज से उपलब्ध करा दी गई है। इस मौके पर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन भी मौजूद थे। सिविल सर्जन सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि इस डिलीवरी फैसिलिटी के खुलने से बंदरा प्रखंड एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आपको बता दें कि पूरे बंदरा प्रखंड क्षेत्र में करीब 1.5 लाख की आबादी निवास करती है। इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं था। इस सुविधा के बढ़ने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर बंदरा पीएससी के प्रभारी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पीएससी में प्रसव की उचित व्यवस्था की गई है, दवा की भी व्यवस्था की गई है। उधर तारापुर में पेशकार राजेश की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद अनुमंडल परिसर में पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने आज एक शोक सभा का आयोजन किया। 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समस्तीपुर में पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ आज आरजेडी ने धरना प्रदर्शन किया, विरोध में नारेबाजी की। कहा कि देश में बढ़ती महंगाई आज बेकाबू होती जा रही है, लेकिन केंद्र की सरकार इसे रोकने में नाकाम है। आरजेडी नेता परमानंद यादव के आवासीय परिसर में सोशल डिस्टेंस के मानकों का ख्याल रखते हुए यह धरना प्रदर्शन किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई सीएमआर गोदाम खंडहर में तब्दील हो रहा है। यह मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र का है। जदिया थाना के अंतर्गत NH 327E सुपौल अररिया मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे स्थित है यह गोदाम, जहां करोड़ों की लागत से सीएमआर गोदाम की स्थापना की गई थी। इस गोदाम को बनाया गया, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल सका। जदिया कौन सा गोदाम है? सीएमआर जदिया। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैच के रूप में काम करते हैं, लेबर चलाते हैं। प्रतिनियुक्त सीएमआर गोदाम में हूँ। कहाँ पर? यहाँ जदिया। जदिया सीएम गोदाम में है। हाँ, कितने दिनों से हैं आप? हम लगभग 2 साल। 2 साल से है। ये जो ये सीएमआर गोदाम बना हुआ है, इसकी स्थिति क्या है अभी? स्थिति तो बहुत जर्जर है। दवाल का जो है ऐसा बनाया गया है जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। उधर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक निरंजन राय ने बंदरा प्रखंड के रतबारा मजार शरीफ पर आज चादर पोशी की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता भी थे। अपने साथियों के साथ उन्होंने आज चादर पोशी किया। इसके बाद उन्होंने बूढ़ी गंडक नदी की धारा पर स्थित पिलखी पुल बांध से होते हुए टेपरी बांध तक बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न स्थानों पर कटाव तथा रेनकट आदि स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने जिला अभियंताओं की टीम को इस मामले से अवगत कराया। कहा कि बांध में हो रहे कटाव से बचाव हेतु मरम्मत कार्य अविलंब होना चाहिए। इस मौके पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की टीम भी खासतौर से मौजूद थी। यहां से लौटने के पश्चात विधायक निरंजन राय ने A to Z न्यूज लैब से बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक पहल की है। जल्द ही बांध मरम्मती का कार्य शुरू कराया जा सकेगा। अभी 2-3 दिन पहले हम गए थे वहाँ, बांध से लेकर के टेपरी बांध तक के बीच का जो पोर्शन है उसमें कई जगह रेनकट होने से और कटाव की वजह से हमेशा वहाँ के लोग बड़े मतलब चिंतित रह रहे हैं। किस समय वो बांध फटे और टूटेगा तो फिर क्या स्थिति होगी, लोग बचेंगे नहीं। हमने उसके संदर्भ में जिला अभियंता उनको फोन करके बताया था कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का काम करिए। बोले कि सर काम में हाथ लगा रहे हैं, वहाँ बालू वगैरह भी कहीं कहीं गिरवाए हैं, निश्चित रूप से उस पर काम किया है।